हे भग ये ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जा रहा है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। इतने आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा, तो आप लोग को बोलना चाहिए ना। अभी सुनाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम। मैम आपका म्यूट था। अरे तो बोलना तो चाहिए म्यूट है करके माइक, मुझे लगा क्योंकि 14 मिनट्स तक मैंने एक्सप्लेनेशन चालू कर दिया है और ये ऑटोमेटिक पता नहीं म्यूट हो जा रहा है। जब म्यूट हो जाएगा ना तो प्लीज आप लोग मेरे को बोल दीजिएगा कि म्यूट हो गया करके, ठीक है? अरे तो माइक माइक बंद हो जाता है, ये बंद नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजी जो है समझा दिया है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। मैं अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, एक्सक्लूशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। देन एक्सक्लूशन का मतलब होता है सारे पार्टनर कंसर्न होके जो है रिटायर कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर का डेथ हो जाना, ठीक है, जिसके कारण जो है वो एक उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। देन इस अकाउंट में, इस चैप्टर में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है। आप लोग को अच्छे से पता है क्या होता है गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन 6 लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि कोई भी डेथ पार्टनर, अगर मान के चलो कोई भी पार्टनर अगर डेथ हो जा रहा है, उसका डेथ हो जा रहा है, तो उसके बदले जो भी नॉमिनी उसके नाम पे भरे थे, मतलब जो भी नॉमिनी थे, वो जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे उनके बच्चे, चाहे उनकी वाइफ, वॉट एवर, ठीक है। उनके नाम पे, उस पर्सन के नाम पे जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसको डिसीज पार्टनर बोलते हैं। देन आफ्टर 7th जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे जो है सारे मिलके जितने भी पार्टनर्स है जब उस फर्म में आते हैं तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं, जिसके कारण जो है उन लोग साथ में मिलके काम तो करते हैं, लेकिन मान के चलो बीच में अगर किसी की भी डेथ हो जाती है ना, तो वो अमाउंट जो है उस पार्टनर को मिल जाती है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट प्लीज आप लोग रीड कर लीजिएगा, देन डेफिनेशन भी रीड कर लीजिएगा। अभी जो है कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है रिटायरमेंट का, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट का है, जैसे फर्स्ट है आपका, अगर किसी भी पार्टनर का अगर हेल्थ इशू है या फिर वर्क कर नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो जिसके कारण वो रिटायरमेंट ले लेता है। क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड है ड्यू टू ओल्ड एज, ओल्ड हो जाने के कारण। देन मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स लोग के बीच डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बीच कंसर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके कारण पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है। देन ड्यू टू डिजायर ऑफ डूइंग एनी अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस, अगर मान के चलो कोई और पार्टनर है
जिसको अलग से कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, उसको दिमाग में आ रहा है, तो वो वहां से रिटायरमेंट ले लेता है। इफ एनी पार्टनर बिकम इंसेंस और इंसॉल्वेंट, ठीक है, पार्टनर यहाँ पे अगर मान के चलो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, मतलब कंगाल हो जा रहा है, उसके कारण जो है पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है। व्हेन पार्टनर हैज डिसाइडेड टू लेफ्ट द फर्म परमानेंटली, और ये भी हो सकता है कि पार्टनर जो है परमानेंटली रिटायरमेंट ले लेना चाहता है। देन सेवेंथ है आपका, ड्यू टू एनी रीजन सर्वाइवल इन फर्म इज नॉट बेनिफिशियल। अगर हो सकता है कि जिस फर्म में वो रह रहा हो उस फर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है पार्टनर को, उसको लग रहा है ऐसा, तो वो रिटायरमेंट वहां से ले सकता है। तो दिस आर द कंडीशन ऑफ द रिटायरमेंट। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, अभी जो है मैं लीगल पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? क्या लीगल पोजीशन है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, एनी चेंजेस इन पार्टनरशिप लीड टू द एंड ऑफ पार्टनरशिप बट द पार्टनर्स फर्म रिमेन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स यहाँ पर चेंजिंग पार्टनरशिप में अगर आ रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में, मैं तो दिख नहीं रहा हूँ, एंड पार्टनरशिप बट द फर्म रिमेन, ठीक है, और चाहते हैं पार्टनरशिप की जो है वो पार्टनर निकल जाए और कंटिन्यू में जो है वो पार्टनरशिप चले। तो जिसके कारण इफ एनी पार्टनर रिटायर्स द रिमेनिंग पार्टनर बाय मेकिंग न्यू एग्रीमेंट कैन रन द बिजनेस। तो क्या होता है, जो भी पार्टनर्स को निकालने का रहता है वो पार्टनर को निकालते हैं, निकालने के बाद फिर से एक नया एग्रीमेंट चालू करते हैं, नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और अकाउंटिंग के बाद नया प्रॉफिट एंड लॉस भी, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बांटते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सिंपल है, मान के चलो ए बी एंड सी है, ठीक है, 2:2:1 में है। अगर सी रिटायर हो जाता है तो बचा कौन? ए और बी बचा, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे 2:2, मतलब 1:1 के कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब ये रिटायरमेंट बहुत ही सिंपल रहेगा आप लोग के लिए, इसको अच्छे से अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इस टाइप से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। देन if any partner retires therefore remaining partners make new partnership firm. Retired partners on the legal representative of the deceased partner have right to get the share. अगर मान के चलो कोई भी रिटायर पार्टनर अगर मान के चलो रिटायर हो जा रहा है, तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी सैलरी होता है, कमीशन उसके डिसीज पार्टनर को मिलता है। जो मैंने आपको बताया वही चीज है। क्या क्या चीजें होती है उसमें सुन लो, शेयर ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, गुडविल एक्सेट्रा इन द फर्म फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू टू रिटायर पार्टनर लाइबल टू गेट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन लोगों को ये चीज मिलना चाहिए, जैसे गुडविल का पैसा हो गया, जनरल रिजर्व का पैसा हो गया, हाँ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हाँ मिलता है, उसके हिस्से का शेयर। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट है उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा, जनरल रिजर्व मिलेगा, देन गुडविल मिलेगा, देन आफ्टर ऑल क्या है, हाँ, उसका जो कैपिटल है, जो जितना वो इन्वेस्ट किया था वो पैसा भी लेके जाएगा साथ में। ओके, देन लायबल टू ड्यूरिंग द टेन्योर स्टे बट प्रैक्टिकली रिटायर्ड पार्टनर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑल लायबिलिटीज मेकिंग पेमेंट ऑफ द शेयर टू हिम। मतलब वही बता रहा है कि जितने भी उसके हिस्से का शेयर को ही सिर्फ उसको मिलेगा। ठीक है, जैसे 1/5 हो रहा है ना, सी अगर रिटायर हो रहा है तो 1/5 के अकॉर्डिंग जो है सबका मिलेगा। ठीक है, जब अकाउंटिंग करेंगे ना और अच्छे समझ में आएगा। देन अकाउंटिंग रिगार्डिंग रिटायरमेंट, क्या क्या अकाउंटिंग आप बना सकते हैं? सबसे पहला है कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। जो कैपिटल है, मतलब लास्ट बैलेंस शीट का जो भी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बनेगा। देन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर, जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी निकालेंगे। मतलब सी के जाने के बाद ए और बी का जो भी न्यू पार्टनर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो बनेगा। देन रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, जो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व उसको भी हम पार्टनर्स लोग में बांटेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली बटेगा क्योंकि वो रूल में ही है। आप जब बांटोगे तो वो तीनों चीजों को बांटोगे, जनरल रिजर्व भी बांटोगे, गुडविल को भी बांटोगे, और साथ ही साथ जो आपका क्या है ये कैपिटल है उसको भी दोगे, है ना।
to claim payable of retirement partner, method and mode payment of the amount payable of the retiring partner। हाँ, एक और चीज होता है कि अब मान के चलो रिटायरिंग हो जा रहा है, अब मेरे को उसको पैसा देना है, तो कौन से मोड में देंगे? कैश में देंगे, सैक्रिफाइसिंग क्यों देंगे? मोड ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से देंगे, तुमको कैश पूरा इकट्ठा दे देंगे कि क्रेडिट में देंगे कि इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3 मेथड होता है, ठीक है। हाँ, या तो मान के चलो कुछ अभी दिया रिटायरमेंट के टाइम, अभी जैसे रिटायर हो रहा है तो उसके हाथ में कुछ पैसे देके भेज रहा है, फिर बोलेगा कि बाकी का पैसे 6 महीने बाद, फिर बाकी के पैसे साल भर के बाद। तो इस टाइप से अगर मान के चलो बहुत ज्यादा अमाउंट रहेगा, करोड़ों रुपए रहेगा, तो एक बार में फिर उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए डाल देंगे, तब वहां पर इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। हाँ, इंस्टॉलमेंट में पे करेगा ना, वही मैं बता रही हूँ। कुछ बैलेंसिंग फिगर बढ़ जाएगा कि इसको और पे करना है, तो उसको अपन लिखते हैं लोन अकाउंट करके। किसका लोन अकाउंट? बीसी का लोन अकाउंट। जो अकाउंट जिसका जो रिटायरमेंट हो रहा है ना, उसके अकाउंट से लोन अकाउंट बनेगा, क्योंकि वो उस टाइम जो है जो फर्म है वो उससे लोन ले रहा है, ले नहीं रहा है, पैसा रखा हुआ है, दिया नहीं है, तो उसका लोन अकाउंट करके नाम लिख देंगे। वो मैं बताऊंगी जब अकाउंटिंग होगा तो। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप लोगों को पता है, न्यू शेयर कैसे निकालते हैं और गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं। न्यू शेयर है ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड गेनिंग शेयर, और गेनिंग शेयर का है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, समझ में आया इतना? इतना सबको समझ में आया आप लोग को? यस मैम। ये जो थियरी है ना, आज आप लोग बैठ के इसका पूरा थियरी, चैप्टर का थियरी आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे। कल जो है मैं इसका प्रैक्टिकल चालू करूंगी, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? जितने ऑनलाइन में है अभी जुड़े हैं, मैं आप लोग को जो है आज आप लोग प्रैक्टिकल अच्छे से ज्वाइन, मतलब जो थियरी है इसको अच्छे से कर लो। हाँ, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आवाज आज जो थियरी है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है? ओके। हाँ, कल से प्रैक्टिकल मैं चालू करूंगी। इसका थियरी ज्यादा नहीं है, इतना ही था जितना है, इसको रीड कर लोगे, बाकी मैं कल पढ़ा दूंगी, ठीक है? कल प्रैक्टिकल करा दूंगी। अभी के लिए क्लास ओवर कर रही हूँ मैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके।